ध्याय रे रे मन समझ केवल ध्याय रे अनगढ़ देवा मूरत रामा अनगढ़ देवा मूरत रामा मूरत सबकी रे मूरत सबकी रे याकूब जेत जे नरवाकू याकूब जेत जे नरवाकू आविष्ट बोध कीण दीनी रे लो आविष्ट बोध कीण दीनी रे लो रे मन समझ केवल ध्याय रे रे मन समझ केवल ध्याय रे आया माया सब ठाट दीछे आया माया सब ठाट दीछे सब उनके दारा रे सब उनके दारा रे ब्रह्मा विष्ण महेश्वर शक्ति ब्रह्मा विष्ण महेश्वर शक्ति ओइन को कर तारा रे लो ओइन को कर तारा रे लो रे मन समझ केवल ध्याय रे रे मन समझ केवल ध्याय रे जो परम पद पावे रे लो जो परम पद पावे रे लो धरन पयाल आकाश जदीसे धरन पयाल आकाश जदीसे उदर में सब होई रे उदर में सब होई रे ऐसा निरंजन समरत साहिब ऐसा निरंजन समरत साहिब जन का शब्दा जोई रे लो जन का शब्दा जोई रे लो रे मन समझ केवल ध्याय रे मन समझ केवल
केवल ध्याय रे जो परम पद पावे रे लो जो परम पद पावे रे लो उनर राम सकल के माई उनर राम सकल के माई प्रेम बिना नहीं पावे रे प्रेम बिना नहीं पावे के सुख राम बीर लागे के सुख राम बीर लागे तब हर जी घर आवे रे लो तब हर जी घर आवे रे लो रे मन समझ केवल ध्याय रे मन समझ केवल ध्याय रे जो परम पद पावे रे लो जो परम पद पावे रे लो रे मन समझ केवल ध्याय रे ध्याय नाम भक्ति करना भजन करना सुमिरन करना महाराज मन को समझा रहे हैं हे मन तू उस केवल एक परमात्मा का सुमिरन कर वो एक कौन सा हम कहते हैं वो सबसे न्यारा है वो सबसे अलग है निरालंब है सबसे न्यारा न्यारो पद को सब कहे भेदन जाने कोई सभी कहते हैं न्यारा न्यारा वो न्यारा है मगर वो न्यारो पद का भेद कोई नहीं जानते न्यारो पद को सब कहे भेद न जाने कोय एक माय अनेक है एक अनेका होय एक अनेका होय कहाँ लग न्यारो नाई यूं ब्रह्म की पैदास कौन विद न्यारो पाई सुख राम ब्रह्म सु दूसरो सो मत न्यारो होय न्यारो पद को सब कहे भेद न जाने कोय एक माय अनेक है और एक अनेका होय एक में अनेक और वो अनेक में एक जब तक हम उसकी भक्ति कर रहे हैं हम कुल से बाहर नहीं हुए वो तो कुल की भक्ति हो गई एक अनेका होए तहां लग न्यारो नहीं यूं ब्रह्म की पैदाश अब ये सब ब्रह्म से ही आए हैं ब्रह्म से ही इनकी उत्पत्ति है अब उसमें आप माया की करो कोई ब्रह्म की करो आकारी की करो निराकार की करो ब्रह्मा विष्णु महेश की करो या ओंकार पार ब्रह्म की करो बात तो कुल की भक्ति हो रही है हमको तो कुल के परे उस सस्वरूप परमात्मा की भक्ति करनी है
जहां से उत्पत्ति नहीं है। एके माय अनेक है, एक अनेका होए, एक अनेका होए जहां लग न्यारो नहीं। जो ब्रह्म की पैदाश कोण विद न्यारो कुआई, सुखराम ब्रह्म सु दूसरो, ये ब्रह्म से दूसरा उत्पत्ति के परे जहां आनंद है। एक जगह बड़ी अच्छी बात महाराज ने बताई है, गाट पटोले कुआओ। एक हरजस में गन्ना रहता है, गन्ना जहां गाट है वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती, मगर वहां से उत्पत्ति है। और गाट के पास जो है वो मीठा भी लगता है और वहां से उत्पत्ति भी नहीं है। तो उस पद की भक्ति करनी है। वे मन समझ केवल ध्याय रे, उस सस्रो परमात्मा का सुमिरन करना है। जो परम पद पावे रे लोग, उसका सुमिरन हम करेंगे, भेद से करेंगे तो परम पद की प्राप्ति होगी। अनगढ़ देव अमूरत रामा, मूरत सबकी कीनी रे। अब वो तो है अनगढ़, वो है अमूरत यानी निराकार, वो आकार में नहीं है, मगर जितने आकार में अभी दिख रहे हैं सबको उन्होंने बनाया। फिर क्या वो सृष्टिकर्ता हुआ? सृष्टिकर्ता ब्रह्म को भी उसका ही आधार है, उसका टेका है, वो कर्ता नहीं है। मगर जो कर्ता है, कर्ता भी उनके ही आदेश से सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है। इसलिए महाराज यहां कह रहे हैं कि मूर्त सबकी कीनी रे। अब बालक हम पाया हो, बालक हम पाया। गड़िया घाट दिस में आवे, गड़िया घाट दिस में आवे। सो सब आप बढ़ाए हो, बधु सो बालक हम पाए हो, बधु सो बालक हम पाए। वहां भी यही ज्ञान दे रहे महाराज। उस बालक को पाना है। घड़िया घाट दिष्ट में आवे, घाट नाम आकार, घाट नाम शरीर। ये जो घड़े हुए घाट दृष्टि में आते हैं सो सब आप बनाया। अब वो तो है बालक। अब उस परमात्मा को बालक की उपमा दी है। अनगढ़ देव अमूरत रामा, मूरत सबकी कीनी रे। अरे याकू बजे सजे नर वाकू। याकू और वाकू क्या? उस शस्त्रों परमात्मा को छोड़ के जो आकारी है, इस देवी देवताओं को बसते हो और उनको छोड़ते हो, तरसते हो। महाराज कहते कि आप विष्ट बुद्ध किण दीनी रे। हे मन, तुम्हारी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई, ये आपको किसने दी? आपको तो भजन करना चाहिए था उस परमात्मा का। आपने उसकी भक्ति न करके जो सृष्टि करता है, जिनको ये ओहदा दिया गया है, जो आकार में है, जो माया है, आप माया की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति में उलझे हो। आप भ्रष्ट बुद्ध किण दीनी रे। काया माया सबे थाट दिसे। अभी जो ये काया में सारा थाट हमें दिख रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, रसना से स्वाद ले रहे हैं, जुबान से हम बोल रहे हैं। ये काया में सारा थाट
उसी के आधार से है। काया माय सबे ठाट दिसे, सब उनके आधार आ रहे, वो है तब तक सारा ठाट है। कहते हैं सब ठाट धरा रह जाएगा जब लाद चलिया बंजारा। जब तक बंजारों की टोली है तो सारा ठाट बाट है। पुराने जमाने में व्यापार का काम करते थे और जाके वहां पे तांडा नाई के आदेश से सारा ठाट था। अलग अलग सबके घर बनाए हुए छोटे से पर्दे के कपड़े के। और जब वो वहां का काम खत्म हो गया, व्यापार वहां का खत्म हो गया, तो बंजारे लोग चले जाते थे, तो सारा ठाट वहां का मिट जाता, चला जाता था। तो इसी प्रकार शरीर में जब तक ये आत्मा है तब तक शरीर का ठाट है, तब तक इंद्रिया अपना भोग ले सकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति वो इनको करता रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और शक्ति जो है, जो सृष्टिकर्ता में महत्वपूर्ण इनका कार्य है, इनका भी आधार वही परमात्मा है। धरन पयाल आकाश दिसे, ओदर में सब हो ही रही। ओदर कहते पेट। ये जो 5 तत्व बाहर दिख रहे हैं और भीतर में भी 5 तत्व है। बाहर और भीतर में कोई भेद नहीं, जो बाहर है वो भीतर है। अब 5 तत्व भी वहीं से पैदा हुए। हम जैसे अपना हमारी माता से पैदा हुए, माता के उदर में थे, इसी प्रकार ये 5 तत्व के भी एक तरह से कर्ता वही है। ऐसा निरंजन समर्थ साहेब जन का शब्दा जोई ले लो। ऐसा निरंजन, निरंजन काल के लिए नहीं कह रहे। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा। वो परमात्मा जहां माया नहीं है उसको कहा है निरंजन। ऐसा निरंजन समर्थ नाम सामर्थ्यवान, वो परमात्मा निरंजन है, निराकार है, सामर्थ्यवान है। अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उनका दीदार कैसे करेंगे? तो जन का शब्दा जोई रे लो। मृत्युलोक में सत्ताधारी सदगुरु जब शब्द देते हैं या भजन का भेद देते हैं, उसमें राम नाम शब्द सुमिरन को आदेश देते हैं, तो उसी राम शब्द का सुमिरन करने से उस निरंजन निराकार परमात्मा जो समर्थ है, उनकी पहचान भीतर ही होगी, बाहर नहीं होगी। तो शब्द के आधार से संतों के मुख से निकले हुए जब हम उसका रटन करते हैं, तो धीरे 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 एक एक स्थान को पार करते, जब उस स्थान तक जाएंगे जहां वो है, तो उसका दीदार हो जाएगा। ऊनर राम सकल के माई, वो कोई बाहर नहीं है, वो सबके भीतर में है। सबके माय सकल सुन्यारा, मरमल के कोई बिरला। सबके माय सकल सुन्यारा, सबके भीतर होते हुए भी वो सबसे न्यारा है। सबके माय कैसे है, उसी के आधार से सारा ये चल रहा है, इस शरीर रूपी सृष्टि का कार्य। और सबसे न्यारा कैसे है, इस कार्य में वो सम्मिलित नहीं है। जितने लोग हैं सबके स्वभाव अलग है, सबके कर्म अलग है।
अब ये किसी भी कर्म में वो सम्मिलित नहीं है, कर्म का कर्ता वो नहीं है, कर्म का कर्ता है जीव। कर्म बनते हैं मन से और जीव के ऊपर वो लगते हैं, क्योंकि जीव के अंदर अज्ञान है, अज्ञान से वो भ्रमित हुआ और भ्रमित होने पर वो अपने स्वरूप को भूल गया। तो इसलिए ये जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, मगर उसको कर्म किए हुए कर्म को भोगना पड़ता है। तो ये कर्म में वो नहीं है, वो न्यारा है। ये तो रीत ऐसी बन गई, करणी जीवा हाथ दी बल करणी के माय, इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आय। करणी जीवा हाथ, यानी जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए सबके कर्म अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है, सुख दुख भी सबके अलग अलग है, ये कर्म के कारण है। और फल करनी के मान, जो फल है वो करनी में है। अब जो अच्छी करनी करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा। तो कहते हैं कि करनी पे सब है और परमात्मा इसी करनी में नहीं है। एक व्यक्ति ने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। और दोनों अपनी अपनी ड्यूटी निभाते थे मालिक की। गधे का काम था बोझ ढोना और कुत्ते का काम था घर की रखवाली करना। सबकी करनी अलग अलग है, करनी की बात हो रही है। अब एक दिन मालिक को आया गुस्सा कुत्ते पे, कुछ किया होगा या बेमतलब भौंका होगा, कुछ भी हो सकता है। मालिक ने लाठी से कुत्ते को पीटा। अब कुत्ता चिल्लाया और फिर शांत हो गया, बैठ गया। क्या करे, अब मालिक मारने को कहाँ जाएंगे, जाना तो वही है। वापस और उसकी जगह पे आके सो गया। रात हो गई। अब उसी रात में मालिक के घर में आए चोर चोरी करने के लिए। अब गधा कहने लगा कुत्ते को, वो मालिक को जगा, नहीं तो ये चोर घर में घुसेंगे, चुरा ले जाएंगे, तू मालिक को सावधान कर। कुत्ता कहने लगा मैं क्यों भौंकूं, मुझे आज मालिक ने पीटा है। पीटना भी था तो एक आधी लाठी मारनी थी। बड़े गुस्से से लगा, बहुत दर्द हो रहा है, बड़ी मुश्किल से नींद भी नहीं आ रही है, सोने की कोशिश करता हूं। तो गधे ने उसको 2-3 बार समझाया, कुत्ता नहीं माना। फिर गधे को लगा चलो अब वो नहीं भौंकना तो अपन शुरू करते हैं। अब गधा लगा भौंकने। अब गधे की आवाज कर्कश। अब मालिक अभी अभी सोया था, नींद आई थी, अब उसमें ये गधे की आवाज, नींद में खलल पड़ गया, नींद में विघ्न। गुस्से से उठा और गधे को पीटने लगा। अब उधर चोर चोरी करके ले गए। तो ये जीव जो है ये कर्म करता है, मगर ये जीव के साथ में वो परमात्मा नहीं है। नर राम सकल के माई, प्रेम बिना नहीं पावे। वो परमात्मा सबके भीतर में है, उसको पाने का उपाय है प्रेम। परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा। परमात्मा का प्रेम पहले तो सदगुरु पे प्रेम करना पड़ेगा।
सदगुरु पे प्रेम करेंगे, राम नाम पे प्रेम करेंगे, तब परमात्मा से प्रेम लगेगा, क्योंकि वो तो निराकार है। निराकार के प्रेम कैसे करेंगे? गुरु महाराज कहते हैं कि निराकार के सेव कर आकारी गुरु भाव, आकारी के ऊपर प्रेम करना पड़ेगा। दोनों एक है, निराकार सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। हर गुरु एक न दोयन जानो हो, परमात्मा और गुरुदेव को दो मत जानो। प्रेम करना है तो सदगुरु पे करना है। के सुखराम बिरह दू लागे, दू कहते आग को, बिरह रूपी आग्नि जब हमारे भीतर जगेगी, जब वो बिरह लगेगी और बिरह रूपी आग्नि लगेगी, तब हर जी घर आवे रे लो, तब उस परमात्मा का घर भीतर ही हमें मिलेगा, वो बाहर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए चाहिए प्रेम और विरह। विरह प्रेम सुखराम कहे हर मेहर बिन नाई। अब ये विरह प्रेम भी हम ला नहीं सकते, वो भी जिसके ऊपर कृपा है राम जी की, उसी को विरह आएगा। तो इस प्रकार से इस छोटे से हरजस में महाराज ने